हेलो दोस्तों, फिर से आ गए हम IUPAC नोमेनक्लेचर। और आज की क्लास में हम लोग थोड़ी सी बातें, एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट, एनहाइड्राइड्स का नाम कैसे लिखा जाता है उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो ये एनहाइड्राइड्स होते क्या है, पहले इसको समझ लिया जाए। जैसे अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल है। ये दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों आपस में रिएक्शन कर जाए। इसका ये OH हटा दो, इसका ये H हटा दो, इस O को लाकर इस C के साथ जोड़ दो। तो अब जो स्ट्रक्चर मेरे हाथ में आएगा, कहेंगे ये हुआ एनहाइड्राइड। ध्यान देना, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इस वे में लिख दिया जाए। तो इन एनहाइड्राइड्स का नाम कैसे लिखते हैं? ओके, तो एक एनहाइड्राइड रियल में बनाते हैं। हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल चुन लिया, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल चुन लिया, इसमें 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं, प्रोपेनोइक एसिड कहोगे इसे। इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, ब्यूटेनोइक एसिड कहोगे इसे। और इन दोनों को जोड़ करके जो एनहाइड्राइड बनेगा, यहां से OH हटा दो, यहां से H हटा दो, इस ऑक्सीजन को लाकर इस कार्बन के साथ जोड़ दो, तो बीच में ये एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप तैयार हो जाएगा। और इधर जो कार्बन चेन है उसको अपना चिपका दो। प्रोपेनोइक और ब्यूटेनोइक एसिड, इन दोनों एसिड से मिलकर के एनहाइड्राइड बना है। इसका नाम लिखते हैं हम लोग ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। मतलब जिन दोनों एसिड्स को मिलाकर के इसको बनाया है, उन्हीं दोनों एसिड्स का नाम अल्फाबेटिकल क्रम में जोड़ करके आगे एनहाइड्राइड चिपका दिया, और ये हो गया एनहाइड्राइड का नाम। तो अगर एक एनहाइड्राइड ऐसा बनाया जाए, ये ध्यान देना, अल्फाबेटिकल क्रम, पहले B बाद में P। एक एनहाइड्राइड ऐसा बनाया जाए जिसमें दोनों तरफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम है। प्रोपेनोइक एसिड, इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिला करके अगर हम एनहाइड्राइड लिखते तो इस तरह से एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर मिलेगा। और इसका नाम क्या होगा? ये मॉलिक्यूल क्या है? प्रोपेनोइक एसिड। ये मॉलिक्यूल क्या है? तो फिर से प्रोपेनोइक एसिड, और इसको बोलेंगे प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इससे समझ में आता है कि प्रोपेनोइक एसिड के ही मॉलिक्यूल्स का केवल इस्तेमाल हुआ है। एनहाइड्राइड बनाने में 2 मॉलिक्यूल्स खर्च होते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप 2 बार इन्वॉल्व होगा, ये कॉमन सेंस है। प्रोपेनोइक एक ही बार लिखा है, इसका मतलब यही मॉलिक्यूल रिपीट हुआ होगा। इसी के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के एनहाइड्राइड बनाए हैं। तो एक ही मॉलिक्यूल अगर 2 बार रिपीटेड है, दोनों मिलकर के एनहाइड्राइड बना ले रहे हैं, तो नाम इस तरह से लिखा जाता है, राइट। कभी कभी ऐसा होगा तुम्हारे सामने कि साइक्लिक मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। जैसे हम लोग इस कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें, इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है साथ में, और ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाए, तो इसका ये OH हटा दो, इसका ये H हटा दो, इस ऑक्सीजन को लाकर इस कार्बन में जोड़ दो, तो इस बार जो एनहाइड्राइड बनेगा C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन को इधर भी जोड़ दी। इस मॉलिक्यूल का नाम लिखोगे तो 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, और इससे बनने वाला एनहाइड्राइड है, सो ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। तो
जो एसिड है उसी का एनहाइड्राइड है, ये ब्यूटेन डाइओइक एसिड का एनहाइड्राइड है। इसी तरह से यहाँ पर क्या पता चल रहा था, ये प्रोपेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड है। यहाँ पर क्या पता चल रहा था, ये ब्यूटेनोइक और प्रोपेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड। तो जिन एसिड्स को मिला करके एनहाइड्राइड बनाते हैं उसी के नाम की मदद से एनहाइड्राइड का नाम लिख देते हैं, और कोई बहुत बड़ा इसमें काम नहीं है। यहाँ पर ब्यूटेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड को मिला करके एनहाइड्राइड बनाया था, ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स को मिलाकर एनहाइड्राइड बनाया है, तो जस्ट प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। और यहाँ पर जो है ब्यूटेन डाइओइक एसिड की मदद से एनहाइड्राइड तैयार किया है, तो ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। तो इस तरह से जो एनहाइड्राइड्स का नाम लिखते हैं। इस क्लास में हमें इतनी ही बात कहनी थी, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में, तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए फिर से बाय बाय।